फाइटर जेट से लेकर टैंक्स, मिसाइल्स, सबमरीन्स, हेलीकॉप्टर और जितने भी ये बड़े बड़े हथियार होते हैं, इनमें कई तरह के छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल, स्टील और कई तरह के कंपोनेंट्स और पार्ट्स लगे होते हैं। ऐसे में जो कंपनीज इन बड़े बड़े हथियार वेपन सिस्टम्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो इन छोटे छोटे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को दूसरे देशों और दूसरी कंपनी से परचेज करती हैं और फिर उनको अपनी असेंबली लाइन में लाकर वहां पर असेंबल यानी कि जोड़कर एक फाइनल हथियार मैन्युफैक्चर करके उनको बेच देती है। जैसे कि डसॉल्ट एविएशन जो राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, वो भी अपने राफेल फाइटर जेट्स के कई सारे कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स दूसरी छोटी छोटी कंपनी से परचेज करती है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हथियार के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले साल 2020 में 108 और उसके बाद इसी साल 101 छोटे बड़े हथियारों की लिस्ट रिलीज की थी, जिनको विदेशों से परचेज नहीं किया जाएगा। ये सभी हथियार कुछ सालों के बाद पूरी तरह से डोमेस्टिक मार्केट से खरीदे जाने हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह आ रही थी कि ये रोक लगाई गई थी फिनिश्ड हथियारों के ऊपर, ना कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स के ऊपर। मोदी गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी फिनिश्ड हथियार भारत में तैयार हो, उसके अंदर फिट किए जाने वाले कंपोनेंट्स भी मेड इन इंडिया हो, जिसके चलते भारत सरकार को यह डर था कि इन सभी बड़े बड़े हथियारों के लिए भारत एक असेंबली लाइन बनकर न रह जाए और हमारी डोमेस्टिक मार्केट की कंपनीज विदेशों से पार्ट्स और कंपोनेंट्स को परचेज करके भारत में लाकर बस असेंबल करके यहाँ पर एक फिनिश्ड हथियार बनाना शुरू कर दें। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता और डिफेंस डील्स का मोटा पैसा कंपोनेंट्स और पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली विदेश की कंपनीज को चले जाता। ऐसे में इस लूपहोल को फिल करने के लिए मोदी गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना ही था, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट विदेशों की कंपनीज के मुकाबले इंडिया की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज को, जिसके चलते मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही मेजर डिसीजन ले लिया है। रेफरेंस की लैब की स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार की डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिछले कल एक बार फिर से हर साल इंपोर्ट की जाने वाली 351 आइटम्स और 2500 सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की एक लिस्ट रिलीज की है, जिनके इंपोर्ट के ऊपर अगले 3 साल के अंदर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। 2500 कंपोनेंट्स के अलावा 351 आइटम्स की जो तीसरी लिस्ट है, दिसंबर 2022 तक उसमें से 172 आइटम्स के इंपोर्ट पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। उसके बाद दिसंबर 2023 तक 89 और दिसंबर 2024 तक आखिरी की 90 आइटम्स के ऊपर पूरी तरह रोक लग जाएगी। रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने के बाद इन कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन जब भारत में शुरू होगी, 3000 करोड़ रुपीस तो डायरेक्ट रूप से बचेंगे, क्योंकि अभी के टाइम पर ये सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और आइटम्स इंपोर्ट करने पर हम सालाना 3000 करोड़ रुपए खर्च देते हैं। इसके अलावा जब ये कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर होंगे तो उम्मीद है कि इनको दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके भारी प्रॉफिट भी कमाया जाएगा। आज के समय सारी आइटम्स मुख्य तौर पर 4 देशों की कंपनी से परचेज की जाती हैं: फ्रांस, अमेरिका, रशिया और इजराइल। ऐसे में इंडिया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर देशों में से एक है, उसका डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की राह पर चल पड़ना इन सभी देशों के लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। भारत तो खैर अपने भले के लिए काम कर रहा है, लेकिन इन सब देशों की कंपनीज के पास अभी भी एक ऑप्शन है। ये विदेशी कंपनीज इंडियन डिफेंस कंपनीज के साथ ज्वाइंट वेंचर्स की शुरुआत करके भारत में डिफेंस वेपन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर सकती हैं और न सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, बल्कि यहाँ से हथियार विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं।